जनता के पास चलेंगे। जनता का शो है, इसलिए जनता की आवाज बुलंद तरीके से पूरे देश में आनी चाहिए। साहब मुस्कुरा रहे हैं आप, मुस्कुराहट के अलावा और भी बताइए खड़े होके कि क्या है मुद्दे, कौन बनेगा प्रधानमंत्री का सवाल है कि कितनी सीटों से बनेगा प्रधानमंत्री। छोड़ दीजिए, यहाँ पे पूरे देश में कोई विपक्ष का चेहरा नहीं है। विपक्ष का जो चेहरा है उनका सवाल आता है कि स्टोव में कोयला डालिए, बताइए स्टोव में कोयला डाला जाता है? ये ऐसा विपक्ष का चेहरा है, उस चेहरा को कोई वोट देगा? और वोट देगा नरेंद्र मोदी जी को वोट देगा, जो देश के इकलौते ऐसे नेता है, पूरे विश्व के नेता है, जब विश्व ने आज उनका चैलेंज को माना है और देश आज जो है मोदी की लहर है क्या यहाँ पे? हाँ कहा प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी पूरे देश पर जो है कि विकास के काम कर रहे हैं। आप फेंकने वाले जीतने यहाँ नेता हैं, परिवारवाद वाले हैं, वो परिवार का चिंता में पड़े हैं। और जो है कि नीतीश कुमार का पूरा देश ही परिवार है, पूरा दुनिया ही परिवार है। जय जय श्री राम है। हाँ सही बोले, ये कह रहे हैं हाँ। हमने पूछा कौन बने, बोले हाँ। आप बताइए कौन? हाँ नरेंद्र मोदी बनेंगे प्रधानमंत्री, दूसरा कौन हो सकता है प्रधानमंत्री भारत के लिए? ये तो आप लोग प्रवक्ता से ज्यादा मुखर होके बोल रहे हैं। जी नहीं, ऐसा बात नहीं है। हम तो देख रहे हैं ना कि प्रधानमंत्री के बाद नरेंद्र मोदी के बाद कोई है ही नहीं है देश में। देश में अरे 150 करोड़ की जनता कह रहे हैं मोदी जी के बाद कोई है ही नहीं है। बिल्कुल कोई नहीं है। जब मोदी जी ने कहा था देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद कि मैं भारत का समग्र विकास करूंगा, 130 करोड़ जनता मेरे लिए मालिक है, कोई पक्ष और विपक्ष नहीं है। तो आप देखेंगे प्रधानमंत्री ने आवास योजना दिया तो सबके लिए दिया। आयुष्मान, ये सारी जो जनता है वो मोदी के नाम पे वोट करेगी, भाजपा और जेडीयू के नेताओं के काम पर नहीं करेंगे। क्यों? हमारे सिवान में सांसद कविता सिंह जी के नाम पर वोट करेगी। और यहाँ जो मूर्ति लगी हुई है जिसकी चर्चा किए हैं, इसके पहले 20 साल तक ऐसी मूर्ति कुछ लोग लगाते थे। कुछ चंद्रशेखर जो तत्कालीन जेएनयू के अध्यक्ष रहे, निर्मम हत्या हुई। चंद्रशेखर जैसे 200 लोगों की मूर्ति 15 साल एक आदमी लगवाए और 5 साल एक आदमी लगवाए। हमारे 5 साल में किसी का मूर्ति नहीं लगा है। इस नाम पर और विकास के नाम पर कविता सिंह 4 लाख वोटों से जीतेंगी और 400 से अधिक वोटों से नरेंद्र मोदी सांसद प्रधानमंत्री बने। मूर्ति लगाना पता करिए, एक भी किसी भी पत्रकार की, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति की, किसी भी छात्र की मूर्ति नहीं लगने की नौबत 5 सालों में आई है। यहाँ 302 वाले और 120 वाले लोग राज करते थे। आज आचार संहिता वाली सिर्फ कविता सिंह राज कर। बात अगर हम सिवान की करें तो सिवान में भय का वातावरण व्याप्त रहा लगातार। यहाँ पर आतंक का ये पर्याय रहा, लेकिन लोग विकास के नाम पर नहीं, भय से निजात देंगे, आपकी जिंदगी को बचा देंगे, गुंडे माफियाओं कानून व्यवस्था। लेकिन बात शहाबुद्दीन की जरूर होनी चाहिए। इस धरती से शहाबुद्दीन लगभग 90 के बाद से लगातार 30 साल तक उनके मर्जी के बगैर यहां पत्ता भी नहीं हिलता था। और बगल में जेल है, जेल में बैठकर सिवान की तकदीर लिखने वाले शख्स का नाम मोहम्मद शहाबुद्दीन, पूर्व सांसद, और प्यार से लोग यहां साहेब कहते हैं। साहेब तो इंतकाल हो गया उनका जलवा और उनका असर अब रहेगा कि नहीं रहेगा? सुनिए सर, क्या अटल बिहारी वाजपेयी भी डरते थे साहब का कि विकास का नाम और विकास के पुरुष नाम उन्होंने दिया? क्या अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी डरती थी? विकास पुरुष कौन दिया? क्या आरजेडी लोग दिया या अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने दिया? तो फिर आज से सवाल कैसे कर सकते हैं? विकास के नाम पर शहाबुद्दीन साहब का दूसरा नाम विकास पुरुष कहा गया, वो मैं नहीं कर रहा हूँ, यह भारत सरकार कर रही है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार है। फिर इस सरकार कह रही है भय और आतंक का नाम साहब नहीं बल्कि विकास का नाम शहाबुद्दीन, ये कह रही है जनता। लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। हमें चाहिए कि सिवान कैसे मजबूत हो, सिवान कितना विकास की ऊंचाइयों को छुए। तो जब पहले से टेस्टेड परिवार रहा है, हिना साहब के पति डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब देश में 1 नंबर रहे, उनकी पत्नी भी लगातार 15 साल से हारते हुए भी जन जन की नेता है, वो तमाम लोगों की सुख। मेरा सवाल है कि जब शहाबुद्दीन जिंदा थे तो 9 हारी हिना, 14 हारी हिना, 19 हारी हिना, लेकिन रसूख तो साहब का रहा ही, बावजूद इसके वो जीत नहीं पाई। अब जब उनका इंतकाल हुआ है तो क्या यहाँ की फिजा बदलेगी नहीं?
ये साहब ने कहा था कि जितना मकसद नहीं है कितना लोग मेरे साथ रह रहे हैं इससे मकसद होता है। ऐसा कोई विकास क्या कह रहे हैं भाई साहब? बोले थे कि विकास पुरुष कहा था साहबुद्दीन साहब को, उसके बाद से 3 संसद यहाँ बने, लेकिन आज तक किसी ने विकास नहीं किया सीवान के लिए। यहाँ सीवान के लिए विकास होना चाहिए सर। वो तमाम सांसद को तो लोग देखा ही नहीं है, विकास क्या देखेगा? तो वर्तमान सांसद के पति को देखा कि नहीं? उनको भी कोई नहीं देखा है, जनता से पूछ लीजिए। 15 साल में उसका मरम्मत भी करा दिए होते तो लोग बोलता कि कोई काम किए हैं, मरम्मत भी नहीं करा पाए। अभी वर्तमान सांसद के संबंध में उन्होंने कहा कि एक भी स्टैच्यू नहीं लगाए। वो एक भी स्टैच्यू लगाने लायक है ही नहीं तो लगाएगी कहाँ से? पूछ लेते हैं कि इस बार अगर जेडीयू को मिला है तो ये बताइए, भाजपा और जेडीयू इतना विरोध है आपके सांसद का, तो इस बार तो खटिया खड़ी ना हो जाए। देखिए, जो लोग विरोध करते हैं उनको आने दीजिए मैदान में, उनका जनता छक्का छोड़ा देगी, उन लोग की जमानत जब्त करा देगी। और जो लोग क्या है जी, एनडीए के सामने सिवान में किसी का कोई बात सुनने वाला है? एक शेर सुना दीजिए। देखिए, लंटेन की बिजली जो तेल है वो तो खत्म कर दी हमारे नीतीश कुमार जी ने। इतना कार्य कर करके बिहार में उनको विकास पुरुष कहा गया है नीतीश जी को। और सिवान के बीजेपी के सांसद ओम प्रकाश यादव भी रहे हैं और कविता सिंह जी भी रही हैं। सिवान में डेवलपमेंट हुआ है, आप आवाम से जाके पूछिए। आवाम कह रही है कि जो शहाबुद्दीन ने यहाँ विकास किया उसकी मरम्मत तक नहीं कर पा रही हैं यहाँ की मौजूदा सांसद। खैर, तमाम तरह की आवाज है। चौहान साहब, आप तो उनके प्रतिनिधि हैं, शहाबुद्दीन के बेहद करीबी, और ये बताइए ये लोग क्या कह रहे हैं? अब तो साहब है नहीं, इंतकाल हो गया, तो जो उनका जलवा, जो उनका रसूख, जो यहाँ उनकी फिजा बहती थी, अब उसका इम्पैक्ट क्या होगा, असर क्या होगा? आज भी लोगों में वही मोहब्बत है जिसका नजीर है कि पूरे सिवान के लोग उस विकास के गति को देखना चाहते हैं। इस बार तो आरजेडी से आप लोग प्रत्याशी भी नहीं होंगे, निर्दलीय होंगे। सवाल ये नहीं है, आप हर वक्त चाहे राष्ट्रीय जनता दल के लोग हो या जनता दल यूनाइटेड के लोग हैं, इन लोगों का अपना स्ट्रेटजी अगर होता तो जनता इन चीजों को देख रही है। जनता जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।